हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही बीपीएससी के चेयरमैन ने बीपीएससी के नए एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। तो क्या होने वाला है हमारा बीपीएससी का नया एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। साथ साथ प्रत्येक पहलू को भी बारीकी से समझेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि 68वीं बीपीएससी में अब तक कितने सीट प्राप्त है और कौन कौन से पदों के लिए अब तक सीट प्राप्त है। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 67वीं यूपीएससी के एग्जाम के समय से ही एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न में परिवर्तन के लिए चेयरमैन साहब ने बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन उस समय असफल रहा। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि ये प्रयास जारी रहेगा और ये पैटर्न हम बदलेंगे, इसलिए कि बीपीएससी में बहुत सारे परिवर्तन मतलब धांधलियां चल रही थी, बहुत सारे अंदरूनी जो समस्याएं थी उन सभी को दूर करने के लिए ऐसी बदलाव की जरूरत थी। और साथ साथ आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसको अभी तत्कालिक अनुरूप बनाना भी बहुत जरूरी था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उस बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बीपीएससी के नए प्रारूप का के बारे में बताया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया। तो हम लोग पूरे विस्तार से और बारीकी से समझेंगे कि पुराना सिलेबस क्या है, पुराना एग्जाम पैटर्न क्या है और अब जो लागू होगा वो एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 68 बीपीएससी से ये पैटर्न लागू होने जा रहा है। हालांकि परियोजना पदाधिकारी का एग्जाम बीपीएससी आयोजित करने जा रहा है और इसी परियोजना पदाधिकारी के एग्जाम से ही ये आपको प्रारूप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो नया प्रारूप परियोजना पदाधिकारी से आ जाएगा। तो परियोजना पदाधिकारी के जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो 68वीं यूपीएससी के बारे में आप आकलित कर पाएंगे कि 68वीं यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं और किस तरह के बदलाव जो हुए हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिलेबस में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब ये आप निश्चिंत होकर रहिए। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि भाई सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा तो तैयारी कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जो भी परिवर्तन है वो आपके एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन होने जा रहा है। तो हम लोग हर एक मतलब जो बदलाव होंगे उनको बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। नया एग्जाम पैटर्न क्या है और पुराना एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि पुराना जो मेरा एग्जाम पैटर्न था वो था पीटी पहले एग्जाम होती थी, फिर मेंस एग्जाम होता था, फिर इंटरव्यू का एग्जाम होता था। जैसा कि आप लोग को मालूम है पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में एग्जाम होना है। तो यहाँ भी जो नया पैटर्न है उसमें भी आपको 3 चरणों में ही एग्जाम होंगे। ठीक है, 3 चरणों में ही आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ भी पीटी, मेंस और इंटरव्यू होंगे। ठीक है, ये तीनों एग्जाम आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जो परिवर्तन किया गया है वो पीटी के एग्जाम में परिवर्तन किया गया है, पीटी के एग्जाम पैटर्न में किया गया है। मेंस में भी थोड़ी सी बदलाव है। ठीक है, थोड़ी सी बदलाव है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव है। हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे कि पीटी एग्जाम में और मेंस एग्जाम के पैटर्न में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी एग्जाम की बात कर लेते हैं। पीटी एग्जाम में अब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हुआ करते थे। ठीक है, ये पुराने सिलेबस के अनुसार एग्जाम पैटर्न के अनुसार 150 प्रश्न हुआ करते थे और समय आपको मिलता था 2 घंटे का। ठीक है, 150 प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे का समय। फिर वहीं पे इसके जो मार्क्स होते थे 1 अंक का 1 क्वेश्चन होता था, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स होता था। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती थी। ठीक है, तो 150 प्रश्न है तो 150 अंक हो जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, मल्टीपल चॉइस होते थे, 5 ऑप्शन आपको मिलते थे। यहाँ भी सिमिलर जो है नए पैटर्न में भी इसी तरह के होंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ होंगे। ठीक है, तो अब जो नया पैटर्न है उसको हम लोग समझते हैं। नया पैटर्न में कह दिया गया है कि आपके जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। मतलब प्रश्नों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन कहाँ हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है कि अगर मार्क्स जो पहले 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक आते थे, अब नहीं, अब 200 अंक के पीटी परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, पीटी परीक्षा कितने अंक के हो जाएंगे? 200 अंक के हो जाएंगे। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब प्रश्नों की संख्या 150 है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 200 अंक का प्रश्न कैसे बनेगा? तो यूपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि
ये जो 200 अंक होंगे उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 100 सिंपल प्रश्न पूछेंगे, सामान्य तरीके के प्रश्न जो है 100 पूछेंगे और 50 प्रश्न जो है वो डिफिकल्ट टाइप के रहेंगे, ठीक है। और जो सामान्य प्रश्न रहेंगे उसमें किसी तरह का कोई मार्किंग नहीं होगा। जो डिफिकल्ट प्रश्न रहेंगे उसमें स्टार मार्किंग दिया जाएगा, जो डिफिकल्ट प्रश्न रहेंगे उसमें स्टार मार्किंग दिया जाएगा। और सामान्य प्रश्न, एक प्रश्न के लिए एक नंबर निर्धारित रहेगा, मतलब कुल 100 अंक के रहेंगे। और हार्ड क्वेश्चन जो होगा एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित करेंगे और इसको क्या देंगे, इसको देंगे आपको 100 मार्क्स। मतलब हार्ड प्रश्न 100 मार्क्स के हो जाएंगे, सामान्य प्रश्न 100 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ बहुत सारे दिक्कतें बाद में आएंगी, जैसा कि हमको समझ में आ रहा है। बहुत सारे इस पर आरोप भी लगेंगे कि भाई आप बैक डोर से एंट्री के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम शेड्यूल्स होंगे, एग्जाम होंगे, तभी कुछ आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे 2 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन में कोई मार्किंग नहीं है, हार्ड क्वेश्चन में स्टार मार्किंग दे दिया जाएगा। स्टार मार्किंग से आप समझ जाएंगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है और ये 2 अंक का है, ठीक है। सिंपल प्रश्न 1 अंक का होगा, हार्ड प्रश्न 1 प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 200 मार्क्स के हो गए। आपको निगेटिव मार्किंग, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आप लोग को बताया था कि एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन होने जा रहे हैं और निगेटिव मार्किंग आ सकते हैं, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था कर दिया गया है। और निगेटिव मार्किंग कितना कर दिया गया है, 1/4। मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो सही में से आपको 0.25 अंक कट जाएंगे। अगर आप हार्ड क्वेश्चन में गलती करते हैं तो 0.50 कट जाएंगे, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है 1 क्वेश्चन के लिए। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि अब बदलाव क्या क्या होने जा रहे हैं। बदलाव सिर्फ मार्किंग में हो रहा है, ठीक है। 100 के बदले 150 के बदले 200 अंक के पूछे जाएंगे। सिंपल और हार्ड प्रश्न को क्लासिफाई किया जाएगा और दोनों के अंक अलग अलग हो जाएंगे, साथ साथ निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आपको इतना परिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपको परियोजना पदाधिकारी के जो एग्जाम होंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर उसी से आपका शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 68 बीपीएससी की तैयारी आप इस नए पैटर्न के अनुसार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी कर सकते हैं 68 बीपीएससी की तैयारी। मैंने 68 बीपीएससी के लिए अचीवर्स बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, अचीवर्स बैच लॉन्च किया हुआ है। आप इस अचीवर्स बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अचीवर्स बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर्स बैच हमारे जीएस आज तक की मोबाइल ऐप पर चल रहा है, ठीक है, जीएस आज तक की मोबाइल ऐप पर चल रहे हैं और अभी 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं रिवीजन बैच और साथ साथ होमवर्क सीरीज भी 68वीं यूपीएससी के लिए शुरू करने जा रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में भी मिल जाएंगे और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। एक मैंने ऑल इन ऑल टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें सभी परीक्षाओं का टेस्ट सीरीज एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको ये बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रहा है। नए पैटर्न के अनुसार इसमें तैयारी होगी। इसमें लाइव क्लासेस भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपने जान लिया कि किस तरह से आपका ये एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह के हमारे कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 7631864192 पर आप व्हाट्सएप करके जान सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों को आपको यहीं पे बता दूंगा कि क्या आप चाहते हैं। ये सब कॉल कर मतलब व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। चलिए ये था। अब इसके अलावा ये पीटी परीक्षा में आपने बदलाव देख लिया कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। पीटी परीक्षा में मैंने बता दिया कि प्रश्नों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रश्नों के अंक में परिवर्तन है। प्रश्न 2 तरह के होंगे, सिंपल और हार्ड, ठीक है। दोनों का मार्किंग अलग अलग होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। अब यहाँ तक आपने समझ गया। इसके अलावा भी बीपीएससी ने कहा है कि मैं और कुछ एग्जाम को लेने के तरीके में परिवर्तन करने जा रहा हूँ, ठीक है। पीटी परीक्षा में भी और मेंस परीक्षा में भी, ये दोनों में परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपको देखेंगे कि अब जो है प्रश्न पत्र ढोने की समस्या को बीपीएससी ने निदान कर दिया है। अब प्रश्न पत्र ढोना नहीं पड़ेगा। जब प्रश्न पत्र ढोना नहीं पड़ेगा तो प्रश्न पत्र लीक कैसे होंगे, ठीक है, लीक कैसे होंगे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रश्न पत्र जाएंगे तो वहां भी लीक होने की संभावनाएं तो रहती ही है। अब आपको पेन ड्राइव में
पेन ड्राइव में एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएंगे आपके प्रश्न पत्र, और वहीं पे प्रश्न पत्र में प्रिंट होगा, वहीं प्रिंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, प्रिंटर की व्यवस्था, ठीक है, कागज की व्यवस्था, प्रिंटिंग करने वाले स्टाफ की व्यवस्था। ठीक है, एग्जाम सेंटर पर बहुत पहले क्वेश्चन को पहुंचाना पड़ेगा, मतलब तभी जाके, चूंकि एक सेंटर पर लगभग 600 स्टूडेंट 700 स्टूडेंट होते हैं, तो 600-700 क्वेश्चन को प्रिंट करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय चाहिए। और इतना समय पहले अगर क्वेश्चन जान जाएंगे लोग तो डेफिनेट रूप से लीक होने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आप एग्जाम सेंटर पर अब जो है इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचेगा। दूसरा है स्केलिंग सिस्टम लागू करेंगे। स्केलिंग सिस्टम क्या होगा, इसकी रूपरेखा बीपीएससी खुद तैयार करेगा, और इसके लिए आपको फीडबैक मांगा जाएगा आपसे, स्टूडेंट लोगों से, अपने वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, ये फीडबैक मांगा जाएगा, आप इस पर फीडबैक देंगे तब जाके ये स्केलिंग सिस्टम लागू होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अब जो हम लोग मेंस एग्जाम देते हैं, तो मेंस एग्जाम में हमने अगर फॉर्म में अप्लाई कर दिया कि मैं मेंस एग्जाम में हिंदी माध्यम में लिखूंगा, ठीक है, तो आपको दोनों पेपर, सभी पेपर जो है हिंदी में ही लिखना होता था, चाहे वो जीएस का एग्जाम दे रहे हैं या ऑप्शनल पेपर का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को हिंदी में ही देना होता था। अब इंग्लिश में अगर लिख देते थे तो इंग्लिश में ही आपको जीएस और ऑप्शनल पेपर देना होता था, लेकिन बीपीएससी ने कहा है कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाइलिंगुअल मीडियम में पढ़े हैं, तो उनको कुछ सेक्टर जो है हिंदी में देना कंफर्ट महसूस होता है और कुछ सेक्टर इंग्लिश में देना कंफर्ट महसूस होता है। तो वैसे सिचुएशन में आप आज़ाद हैं, आप दोनों लैंग्वेज में, एक पेपर को एक लैंग्वेज में लिखिए। जैसे अगर जीएस फर्स्ट पेपर में इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ तो लिख दूंगा, जीएस सेकंड पेपर हमको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख देंगे, ऑप्शनल पेपर को अगर हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख देंगे। मतलब यह बाध्यता जो है समाप्त होने जा रही है कि आपको अंग्रेजी में उत्तर देना है या हिंदी में, यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जो पारदर्शिता लाने को लेकर के है, पारदर्शिता लाने के लेकर बीपीएससी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब आपके जो मार्क्स होंगे वो पीटी मार्क्स तो ऑलरेडी आपको वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहे, लेकिन अब मेंस की कॉपी और मार्क्स भी आपको वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि मेंस के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट आरटीआई के थ्रू क्वेश्चन पेपर अपना मांगते हैं, तो वैसे में अब ये वेबसाइट पर ही उपलब्ध हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो नया पीटी पैटर्न लागू किया जा रहा है, इसमें बीपीएससी का मानना है कि तुक्का पैटर्न समाप्त हो जाएगा। तुक्का पैटर्न समाप्त हो जाएगा। मैं कहूँगा कि ये तुक्का पैटर्न समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुक्का पैटर्न अगर यहाँ लगाते हैं तो तुक्का पैटर्न और फायदेमंद हो जाएगा। अब कैसे फायदेमंद हो जाएगा ये हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप सोच कर देखिए कि अगर आप 10 प्रश्न पर तुक्का लगाते हैं, 10 में से अगर आपके 4 प्रश्न सही हो जाते हैं, मतलब 8 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके गलत कितने प्रश्न हुए? गलत हो गए 6 प्रश्न, मतलब 3 अंक कट जाएंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ 5 अंक फायदेमंद होंगे। तो तुक्का पैटर्न समाप्त नहीं हो जाएगा, ये तुक्का पैटर्न और यहाँ सपोर्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैं ऐसा मानना है बीपीएससी का कि अच्छे स्टूडेंट आएंगे, पढ़े लिखे स्टूडेंट आएंगे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट आएंगे, बीपीएससी के जेन्युइन स्टूडेंट आएंगे। जो रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन ये तुक्का पैटर्न को समाप्त करने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये तुक्का पैटर्न समाप्त होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा कि एग्जाम को लेने के तरीके और पीटी एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन आया है, लेकिन अगर सिलेबस की बात करें, चाहे वो पीटी एग्जाम का सिलेबस हो या मेंस एग्जाम का सिलेबस हो, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिलेबस जो था पहले एज इट इज है। ठीक है, एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मतलब आप निश्चिंत होकर जो पहले पैटर्न पर आप तैयारी करते थे, सिमिलर उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। तुक्का सिस्टम जो पैटर्न पर तैयारी करते थे वही पैटर्न पर तैयारी करना है, वही चीजें पढ़नी है, वही बुक्स पढ़ना है, कुछ आपको बदलना नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है। सिर्फ एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन होने जा रहे हैं, आपके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहे हैं। ये था, अभी तक आपने समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा 68वीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जानना जरूरी है कि 68वीं यूपीएससी में कितने पद अभी तक मिले हैं, इसका नोटिफिकेशन कब होने जा रहा है। हालांकि आप लोग को मालूम होगा कि नोटिफिकेशन इसका इसी मंथ होने वाला था। ठीक है, इसी मंथ होने वाला था, और इसका 8 जनवरी को एग्जाम डेट निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है,
तो अभी तक बीपीएससी को मात्र 16 डिपार्टमेंट से ही वैकेंसी मिली है और कुल 241 पदों के लिए वैकेंसी मिली है। कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इसमें कहा गया था कि जनवरी में वैकेंसी आएगी, ठीक है, मतलब फिर से एग्जाम कैलेंडर फेल हो जाएगा। लेकिन अभी एक न्यूज़पेपर में आज ही दिया है कि इसका मेंस एग्जाम अप्रैल में लेने की संभावना है। अब देखिए अप्रैल में कैसे होगा मेंस एग्जाम, जब जनवरी में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो वैसे सिचुएशन में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर नवंबर महीने में वैकेंसी आ जाएगी तो अप्रैल में आपका मेंस डेफिनेट रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो 68वीं यूपीएससी में अब तक जो सीटें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और ये सभी सीटों के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, सभी सीटों के जॉब प्रोफाइल को जानना चाहते हैं, तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल से संबंधित प्रत्येक पद का, मैंने बीपीएससी के प्रत्येक पद के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप हमारे प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। और 68वीं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, हमारे अचीवर्स बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अचीवर्स क्लासेस जो हैं वो हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहा है। तो जानते हैं कि कौन कौन से पद आए हैं। तो दोस्तों जो ड्रीम पोस्ट हैं, एसडीएम के पोस्ट अभी तक बीपीएससी को नहीं मिले हैं, डीएसपी के पोस्ट अभी तक बीपीएससी को नहीं मिले हैं, बीपीआरओ मतलब पंचायती राज पदाधिकारी के 40 पद आए हैं, ठीक है, आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के 39 पद आए हैं, सप्लाई ऑफिसर के 20 पद आए हैं, आरडीओ मतलब ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 7 पद आए हैं, एसटी वेलफेयर ऑफिसर के 60 पद आए हैं, वही सीटीओ, ठीक है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के 7 पद बीपीएससी को प्राप्त हुआ है, इलेक्शन ऑफिसर के 8 पद बीपीएससी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से कुल 241 पद बीपीएससी को प्राप्त हुआ है। अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसियां आना है और ये वैकेंसियां 700 के प्लस जा सकती है, 700 प्लस जा सकती है। नोटिफिकेशन के मामले में संशय बना हुआ है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप 67वीं यूपीएससी अच्छा नहीं गया है तो हम कहेंगे कि 68वीं यूपीएससी के मेंस में पीटी में लग जाएं, पीटी का मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 67वीं यूपीएससी के लिए आसान्वित हैं तो डेफिनेट रूप से आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।